आज हम बात करने वाले हैं वेक्टर पे। ठीक है, वेक्टर में ठीक है इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन क्या एग्जाम से रिलेटेड रहेगा, क्या पूछा जाएगा, ठीक है, और उसके बारे में इम्पोर्टेंट सिर्फ जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वेक्टर में जो सब इम्पोर्टेंट है वो सब आपको बताए जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, जब स्थिति सदिश पूछेगा वेक्टर में, तो पोजीशन वेक्टर जब भी पूछेगा, ठीक है, यानी स्थिति सदिश, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से कुछ इस तरीका से उसका वेक्टर के लिए निर्देशांक निकालने के लिए यदि पूछेगा, ठीक है, तो मूल बिंदु उसका जब भी लेना है, ठीक है, मूल बिंदु जब भी लेना है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा 0 0 0। काहे कि इसमें एक्स वाई जेड तीनों का पूछता है, ठीक है, तीनों का जो पूछता है, इसीलिए उसका निर्देशांक क्या लेंगे 0 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया 0 0 0। अब देखिए एक्स अक्ष की स्थिति सदिश जब भी पूछेगा, या फिर स्थिति सदिश बोलो या फिर निर्देशांक जब भी पूछेगा, ठीक है, तो एक्स का पूछा तो शुरू में एक्स वाई जेड लिखते हैं, इस तरीका से एक्स वाई जेड लिखते हैं। जिसका पूछेगा उसका एक देंगे, ठीक है, और बाकी वाला का क्या लिखेंगे 0 0। याद रहेगा, जिसका पूछा उसका एक देंगे और बाकी वाला का 0 0। वाई जेड इसमें नहीं पूछा तो वाई जेड का मान क्या दे दिए 0। इसमें दिया है वाई एक्स की स्थिति सदिश, वाई का पूछा है, वाई तो सेकंड में होता है, तो फर्स्ट में एक्स का क्या हो गया 0, वाई का मान 1 और जेड का मान 0। तीसरा में देखिए, कहता है जेड अक्ष की स्थिति सदिश, ठीक है, स्थिति सदिश के बारे में पूछ रहा है। अब जेड तो तीसरा में होता है, ठीक है, यानी फर्स्ट में एक्स का 0 हो गया, वाई का 0 हो गया और जेड का कितना मान हो गया 1 हो गया, 0 0 1 हो गया। ठीक है, अब उसके घटक के रूप में देखिए, ठीक है, घटक में अब कुछ इस प्रकार से देखिए कि यहाँ पे जो दिया गया है वेक्टर आर बराबर, ठीक है, आर बराबर उसका एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जेड वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर ये रहे, ठीक है, तो उसको समझ जाना है कि सदिश का जो रूप है, ठीक है, घटक है, ठीक है, सदिश का रूप घटक है, जहाँ पे एक्स वाई जेड और आर वेक्टर को अदिश घटक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अदिश घटक कहते हैं। यदि दिया रहेगा एक्स आई कैप वाई जे कैप एवं जेड के कैप रहेगा, ठीक है, अक्ष के अनुदिश घटक जो है, ठीक है, सदिश घटक कहलाता है। ठीक है, आई जे एक्स आई वाई जे और जेड के ये अक्ष के क्या कहलाते हैं सदिश घटक, ठीक है, अनुदिश रहता है तो उसको सदिश घटक बोलते हैं। अब इसका मापांक जब भी निकालने का आएगा, मापांक जब भी निकालने का आएगा या फिर परिमाप दे दिया, ठीक है, परिमाप निकालने कह दिया, सदिश दिया, उसका आर वेक्टर लिख दिया, उसका कहेगा मापांक क्या होगा, मापांक बराबर याद रखिएगा सूत्र उसी का होता है कि आर वेक्टर बराबर क्या होता है एक्स, आर वेक्टर हमेशा दिया ही रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसमें मापांक निकालने कहेगा तो आर वेक्टर का मॉडुलस देना है, ठीक है, उसके बराबर निकालना है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। यदि दो सदिश संरेख हो, यदि दो सदिश संरेख हो, ए वेक्टर बराबर मान दिया है, ठीक है, a1 i a2 j a3 k, ठीक है, और बी वेक्टर बराबर दिया है, ठीक है, b1 i b2 j b3 k। यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर का मान दिया है, ठीक है, तो उसके लिए, ठीक है, जब संरेख के लिए पूछेगा, ठीक है, तो उसका सूत्र देना है b2 बाय b1 a1 इक्वल b2 बाय a2 इक्वल b3 बाय a3 इक्वल लेमडा। ठीक है, अब यहाँ पे, ठीक है, जब संरेख कहेगा यदि सदिश संरेख है तो लेमडा बराबर निकालना है। ठीक है, जहाँ पे आप लेमडा बराबर लिख सकते हैं बी ए, ठीक है, बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। ठीक है, अब अगला कॉन्सेप्ट देखिए, ए वेक्टर बराबर मान दिया गया है ए आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप दिया हो
तो दिक् अनुपात इसमें जो कहेगा, इसमें दिक् अनुपात कौन कौन होगा, तो हमेशा याद रखिएगा दिक् अनुपात सामने का होता है, ठीक है। तो A1 दिक् अनुपात हो गया, A2 दिक् अनुपात हो गया और A3 दिक् अनुपात हो गया, ठीक है। अगला जो दिया गया है, जब अनुदिश मात्रक सदिश निकालने कहेगा, तो अनुदिश मात्रक सदिश जब भी निकालने कहेगा तो ए कैप निकालना है, ठीक है। ए कैप बराबर सूत्र होता है 1/, एक वेक्टर का मॉडुलस, ठीक है। ए कैप का सूत्र क्या होता है, 1/, ए कैप ए वेक्टर का मॉडुलस, ठीक है, इनटू ए वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे एक ए वेक्टर का मॉडुलस, यानी वहाँ पे तो आर वेक्टर का मॉडुलस लिखे थे, ठीक है, तो उसके बराबर कुछ, ठीक है, आर रहेगा तो आर लिखना है, नीचे में ए रहेगा तो ए, ठीक है, जिसका मान देगा उसी का लिखना है। उसके बाद रूट अंडर जब भी मात्रक पहले निकालिएगा तो पहले आर कैप निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया रूट अंडर x² प्लस रूट वाई स्क्वायर प्लस z², ठीक है। ये मात्रक का पहले, ठीक है, पहले परिमाप निकाल लेना है। परिमाप निकालने के बाद अनुदिश मात्रक निकालना है, ठीक है। अनुदिश मात्रक निकालने के लिए यानी ए कैप निकालना है, ठीक है। ए कैप निकालने के लिए ये वाला सूत्र लगा दीजिएगा। अगला कॉन्सेप्ट है जो कि इससे हर बार, ठीक है, रिलेटेड बहुत ही ऑब्जेक्टिव रहता है, लेकिन बच्चे सब कभी कभी घबरा जाते हैं और ऑब्जेक्टिव क्या करते हैं, गलत कर देते हैं, ठीक है। उसके लिए देखिए कि सदिश का योगफल का जब भी अनुदिश मात्रक रहेगा, ठीक है, तो उसका इस प्रकार से ही रहेगा, ठीक है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर जब भी निकालना है तो सी वेक्टर निकलेगा, ठीक है। ए प्लस बी जब भी कीजिएगा तो क्या निकलेगा, सी वेक्टर निकलेगा, ठीक है। किसका योगफल जब भी रहेगा, ठीक है, योगफल का अनुदिश मात्रक जब भी कहेगा निकालने, ठीक है, अनुदिश मात्रक निकालने कहा तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हुआ, उसके बराबर जब भी करेंगे तो सी वेक्टर होगा, ठीक है। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है, वेक्टर में है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि इससे भी बहुत सवाल पूछते हैं, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट से। अब इसमें देखिए कैप ए वेक्टर, ठीक है, या फिर एक आई कैप इंटू आई कैप, आई रहेगा तो जे, या फिर देखिए इस सब का मान जब इंटू में रहेगा, ठीक है, डॉट में रहेगा, डॉट में मान रहेगा तो उसका आंसर कितना होगा, 1, ठीक है। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये सब रहेगा तो आपस में बराबर, तो उसका मान कितना, 1, ठीक है। यही चीज यदि अलग अलग रहेगा, ठीक है, डॉट में, ठीक है, आई डॉट जे हो गया, जे डॉट के हो गया और के डॉट क्या हो गया, आई, ये सब डॉट में अलग अलग मान रहेगा तो उसका मान कितना होगा, 0। ऑब्जेक्टिव के लिए रूल बहुत अच्छा है, ठीक है। इस पे कभी कभी हिसाब भी दे देते हैं, तो यहाँ पे जब भी अलग अलग देंगे तो आई कैप इंटू जे कैप इक्वल जे कैप इंटू के, ठीक है। और के यहाँ आई दे दिया, ठीक है, सेम तो नहीं है, सेम रहता तो 1 हो जाता, यहाँ पे अलग अलग है तो अलग अलग जब भी रहेगा तो उसका आंसर क्या देना है, 0 देना है, ठीक है। अब क्रॉस में देखिए, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस आई, ठीक है, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ठीक है, के क्रॉस के, जब भी रहेगा तो उसका आंसर 0 वेक्टर, यानी उसका आंसर 0 होगा, ठीक है, क्या होगा 0। अब देखिए क्रॉस में जब भी अलग रहता है, डॉट में अलग रहता है तो उसका आंसर 0, और क्रॉस में अलग रहेगा तो अगला वाला लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिए 1 2 3, ठीक है, पहला लिख दिए आई, उसके बाद जे, उसके बाद के, ठीक है, आई जे के, आई जे के, इस प्रकार से लिए। अब देखिए यहाँ पे आई जे जब भी पूछेगा क्रॉस में, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे पूछेगा तो उसका अगला वाला देखना है, आई जे के आगे में कौन बन जाएगा, के, आई जे के, अगला कौन हो जाएगा, के। तो आई क्रॉस जे जब भी पूछेगा क्रॉस में, ठीक है, तो अगला वाला देखना है कि कौन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के, ठीक है। जे के पूछा तो जे के बाद क्या होगा, आई, ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, आई। उसके बाद के आई पूछा, ठीक है, के आई, उसके बाद क्या बन जाएगा, जे, के आई जे, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये तो पहला कंडीशन हो गया, ठीक है, कि आगे वाला आता है। अब इसमें होता है क्या, कभी कभी उल्टा साइड से घूमने लगता है, जैसे के उसके बाद क्या पूछ दिया, जे, के जे, इसके बाद क्या होगा, तो जब भी उल्टा साइड से जब जाएगा ना, तो उल्टा साइड से जाएगा तो उसका मान कितना होगा, -1, कितना होगा, -1। अब यहाँ पे आई और के,
आई और के यानी इस साइड से घूम रहा है, ठीक है। इस साइड से जब भी घूमेगा तो क्या होगा, माइनस में, ठीक है। माइनस में क्या हो गया, जे। उसके बाद देखिए के जे उसके बाद आई का मान देंगे तो माइनस में आई, ठीक है। जे आई हो गया, तो के का अब देंगे तो माइनस में के। उल्टा साइड से जब भी घूमेगा तो माइनस में लगाना है, और जब क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है, क्रॉस में जब बीच में क्रॉस का चिन्ह रहेगा, ठीक है, यानी गुना का, तो जब सीधा साइड से जाएगा तो माइनस नहीं लगाना है, और उल्टा साइड से जाएगा तो माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है।